कुछ हुआ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में, कोई वावेला सा मच गया। पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए नेशनल ड्यूटी ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों? आपकी लीग खेल रही होती, उनकी नेशनल ड्यूटी आ जाती, तो क्या तब भी यही होता? ये खिलाड़ी जो है वो पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते रहे। अब आपके स्टार प्लेयर जो खेल रहे हैं, ये आपकी टीम का एक अहम हिस्सा है। थ्रेट किया कि अगर आप हमें एनओसी नहीं देंगे तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे। उनके प्लेयर्स इंजरी के बाद आके परफॉर्म करते हैं और हम बड़े आराम से कह रहे हैं वो जी इंजरी के बाद आया था इसलिए पेस कम हो गई। ये ऐसे मजे का खेज किस्म की चीजें सिर्फ मुझे और आपको पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिलती हैं। जब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की बारी आती है ना, किसी ने अपना शोल्डर पकड़ा होता है, किसी के लक में दर्द निकला होता है, खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो गई, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है? सॉरी टू से, आप कई रेलू कट्टे टीम में खिलाते रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्लेग्राउंड ऑन लव्स डिजिटल और मैं हूं अहमद नवाज और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर के आसिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुना आप कोई बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आए व्यूअर्स के लिए, और स्टोरी ये है कि कोई बिग बैश से मैंने सुना हमारे कुछ खिलाड़ी वापस। क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी तो है, लेकिन स्टोरी से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक बड़ा अजीब सा सिनारियो है जो मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं नेशनल ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फ़र्क हो गई पॉलिसी भी। तो ख़बर ये है हमारे नाजरीन के लिए, और बात ऐसी हुई कि क्योंकि श्रीलंका का टूर आ पहुंचा है और कुछ ही हफ्तों में श्रीलंका जाना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, जो वर्ल्ड कप से पहले आपकी आखिरी तैयारी है। और हम बड़े खुश थे कि यार पीसीबी ने एक अच्छा फ़ैसला ले लिया है कि श्रीलंकन कंडीशन से आप फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन आपको पता है हमारे काफ़ी प्लेयर्स जिन्होंने स्क्वाड का हिस्सा होना है वर्ल्ड कप का, वो बिग बैश खेल रहे हैं। तो पहली खबर ये आती है कि वो सारे प्लेयर्स जो हैं वो वापस आएंगे, स्क्वाड को श्रीलंका में हो सकता है डायरेक्ट ही ज्वाइन करें। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और प्लेयर्स ने खुद भी शायद फील किया कि यहाँ पे कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, श्रीलंका में तो मुख्तलिफ हैं। बाद में खबर ये आई कि कुछ हुआ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में, कोई वावेला सा मच गया और सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ख़िलाफ़ खेलनी है, कहीं उसको भी जो है वो ऑन द कार्ड्स रख दिया गया और ये कहा गया कि जी नहीं, आपके प्लेयर्स ने तो एश्योरेंस दी थी कि वो पूरी बिग बैश खेलेंगे। तो वहाँ पर फ्रेंचाइजीज़ ने काफ़ी एक किस्म का आप कह लें वावेला जो मैंने कहा मचा दिया। फिर फैसला ये हुआ कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, बाकायदा तौर पर फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से स्टेटमेंट आई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरी बिग बैश खेलेंगे और वो बीच में बिग बैश को छोड़कर नहीं जा रहे, और ये कंफर्म कर दिया गया प्लेयर्स की जानिब से भी। अब सवाल ये आसिफ भाई कि हमारे प्लेयर्स तो इसका मतलब है नेशनल ड्यूटी पे नहीं आएंगे, और श्रीलंका जैसी कंडीशंस में आपने खेलना है, वहाँ तो जितनी प्रैक्टिस हो रही है, हमने पिछले कुछ दिनों में हमारे सारे प्लेयर्स देख ही लिए हैं कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आपकी लीग खेल रही होती, उनकी नेशनल ड्यूटी आ जाती, तो क्या तब भी यही होता? तो फिर सवाल ये ना कि यार ये क्या हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए नेशनल ड्यूटी ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों हैं? फिर वो कौमी खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं? आप कौमी खिलाड़ी उस वक्त कहलाते हो जब आप कौम के लिए खिदमत कर रहे होते हो, जब आप कौम के लिए खेल रहे होते हो। माजी में भी ऐसा कई दफ़ा हुआ, हमने देखा कि अहमद, फिर यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कि वो इस पर फैसला करें। क्या ये खिलाड़ी जो है वो पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते रहे? आप नाम लीजिए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया कि अगर आप हमें एनओसी नहीं देंगे तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे। तो जो रिटायरमेंट लेने की बातें कर रहे थे वो रिटायरमेंट ले भी ली, और जाकर वो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट के मज़े करते हैं। अच्छा, कुछ वापस भी आ गए? कुछ वापस भी आ गए। ये ऐसे मज़े का खेज किस्म की चीज़ें सिर्फ मुझे और आपको पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिलती हैं। तो पहले तो सबसे पहली तो बात ये कि यार उन खिलाड़ियों को, ये जो हम सरों पर बिठाते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको ताज पहनाते हैं, उनको हम क्या कुछ नहीं करते, वो हमारे साथ ये कर रहे होते हैं कि पैसे के लिए लीग खेलेंगे, पाकिस्तान टीम जीते हारे, पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल है नहीं है, नो इश्यूज, पाकिस्तान के लिए आके परफॉर्म करने की बात आती है। अच्छा, मैंने एक प्लेयर से भी बात की, आखिरी बात तो कर लेने देना, आखिरी बात तो कर लेने देना। आज आप आखिरी बात कर लें भाईजान। जब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की बारी आती है ना, किसी ने अपना शोल्डर पकड़ा होता है, किसी के लक में दर्द निकला होता है, किसी ने टांग पकड़ी होती है, और खुदा का वास्ता है यार, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हुए नहीं होते। अच्छा, और फिर उसमें भी एक नया लफ्ज है कि बैक स्पैज्म हो गया, हम नहीं खेल सकते। अच्छा, ये थोड़ा समझा दें हमारे व्यूअर्स को, क्या चीज़ है यार ये? कमर में दर्द चुक सी पड़ गई है भाईजान, लक पड़ी था, लक वो। एनीवेज, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है, और आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरा ख्याल ये है कि अगर यहाँ पर PSL हो रही होती और ऑस्ट्रेलिया की अगर
कोई सीरीज़ आ जाती तो उनके खिलाड़ी वापस चले मेरी एक क्रिकेटर से बात हो रही थी, मैं उनका ज़ाहिर बात है, आप चाहते हैं क्रिकेटर्स का भी पर्सपेक्टिव वो, उनकी एक चीज़ से मैंने एग्री किया, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे लगा उन्होंने बहुत अच्छी कॉमन सेंस वाली बात किया। उन्होंने कहा कि अब अगर आप एक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट खड़ी करते हैं ना और प्लेयर्स को ज़बरदस्ती बुलाने की कोशिश करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा। उन्होंने कहा होना ये चाहिए था कि पहले ही बता दिया जाता कि आपने नहीं जाना खेलने, क्योंकि अच्छा मैं बताऊं आपको एक और भी इसमें फैक्टर है। चलें, मैं मानता हूं कि श्रीलंका जब हमारे यहाँ पर रुकी और हमने सब ने उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, अप्रिशिएट किया, खराज तहसीन भी पेश किया, श्रीलंका ने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन साथ ही फिर ये सीरीज़ अनाउंस हो गई। मैं मानता हूँ सीरीज़ पहले स्केड्यूल में नहीं थी, तो मैं प्लेयर्स को एक क्रेडिट दे देता हूँ। लेकिन मेरा एक और भी सवाल है, आप अपने जो प्राइम ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना उनको बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, ऑल दो वो इंटरनेशनल टेस्ट मैच था, साइम अयूब इंजर्ड हो गए और सबसे बड़े टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान ने जाना था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी था, वहाँ से बाहर हो गए। अब आपके स्टार प्लेयर जो खेल रहे हैं ये आपकी टीम का एक अहम हिस्सा है, और मैं तो ये चाहूँगा कि ये 2-3 महीने उनको कहीं भी ना खेलने दिया जाए, कि वो प्रोटेक्ट हो जाएं, कहीं इंजर्ड ना हो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें। इसकी मिसाल अभी हम ले लेते हैं ना, अभी बिग बैश लीग आनी थी, मिचेल स्टार्क ने आपने सबने देखा कि जब यहाँ पर एशेज सीरीज स्टार्ट होने वाली थी तो मिचेल स्टार्क ने वाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करूँगा। पैट कमिंस हमें रेस्ट करते हुए दिखाई दिए, कहीं पे खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे थे कि मैंने एशेज में फिट होके जाना है, और उनको थोड़ी सी इंजरी थी, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने रिस्क नहीं लिया, तीसरे मैच में फिट होके आते हैं, परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए। ये होता है आपका माइंडसेट, ये आपका होता है विजन। परफॉर्म करते हैं, आपने ऐसे ही कहा ना, पैट कमिंस तीसरे मैच में आके परफॉर्म किया, बिल्कुल परफॉर्म किया। उनके प्लेयर्स इंजरी के बाद आके परफॉर्म करते हैं और हम बड़े आराम से कह रहे हैं वो जी इंजरी के बाद आया था इसलिए पेस कम हो गया। क्योंकि आप इंजरी के बाद भी फिट होके नहीं आते। अभी भी मुझे बताया ना, हमने शादाब खान को बड़ा डिस्कस किया है और हमें तो ये भी नहीं पता था कि उनको इंजरी क्या थी और वो किस तरह से फिट होके आए हैं और वो कितना परफॉर्म करेंगे और वो कहाँ खेलेंगे। पैट कमिंस ने आके दिखाया है, ग्राउंड में करके दिखाया है। और सिर्फ ये एक मिसाल नहीं है अहमद, आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की मिसालें उठा के देख लें, आपको मिलेगा कि जो प्लेयर इंजर्ड हुआ जब वो वापस आया तो वो तगड़ा प्लेयर बन के आया। ऐसा नहीं हुआ कि वो जनाब वापस आया तो वो फिर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। साइम कितना अर्सा परफॉर्म नहीं कर पाए और अभी भी ही इज़ नॉट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद द बैट। उनके सवालिया निशान है बैट के साथ, बॉलिंग में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, होना तो यही चाहिए था कि हम पहले से बिग बैश से ये बात होती कि ये आया 5 मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, 7 मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, उसके बाद इन्होंने नेशनल ड्यूटीज़ पे आना है। आपका क्वेश्चन मिस हो गया। आपका बड़ा अच्छा कंसर्न है कि सारे आपके वो प्लेयर्स हैं जो आपको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आएंगे। खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो गई, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। फिर आप देख रहे होंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे, आप स्टैट्स निकाल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, और फिर आप किसी ऐसे प्लेयर को जिसको हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, रेलू कट्टा, उसको आप उठा के ले जाएंगे। सॉरी टू से, आप कई रेलू कट्टे टीम पे खिलाते रहे हैं ना, तो आप उनको उठा के ले जाएंगे जिनके पास एक ही शॉट होती है, मिड विकेट या स्क्वायर लेग, 2 छक्के मारते हैं, आउट हो जाते हैं। तो फिर आपको ऐसे प्लेयर मिलने हैं, तो आप अपने जो प्राइम प्लेयर्स हैं उनको बचाते हैं। आपके लिए ज़रूरी था कि आप बिग बैश खेलते क्या? आप मुझे एक सवाल है ना, T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो रहा है, मैं खुश होऊंगा कि अगर बाबर आजम वहाँ पे रन्स करें। अभी तक तो उनसे कुछ नहीं हो रहा। मैं खुश होऊंगा अगर श्रीलंकन प्रीमियर लीग होती तो मैं कहता बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मुझे पिछला यूएसए के वर्ल्ड कप के बारे में मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि उससे पहले पाकिस्तान ने 5 T20s की सीरीज इंग्लैंड में जाके खेली और इंग्लैंड की कंडीशंस का और आयरलैंड में जाके आपने मैच, अब वो अब यही होगा। फिर आप वो स्टीप बाउंस के बाद आप जा रहे हैं स्लो टर्नर्स के ऊपर, तो क्या प्रैक्टिस, मतलब मैं ये हैरान होता हूँ कि यार एक आप थोड़े से खुद तो सेल्फिश हो जाएं। मतलब मुझे पता हो ना कि अगर मैंने बाउंसी ट्रैक पे जाना है। नहीं, सेल्फिश बहुत हैं, ये ना कहें। कौम के लिए सेल्फिश कब होंगे कि यार मैं कौम के लिए कुछ कर दूं? अपनी ज़ात के लिए सारे सेल्फिश हैं। जहां पैसा नज़र आ रहा होता है, जहां पे आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं, जहां पे आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट की रानाइयाँ रोशनियाँ वो नज़र आ रही होती हैं, आप बड़े खुश होते हैं। जहाँ पे आती है ना बात कौम की, वहाँ पे आपकी ईगो, अना, वहाँ पे आपका पाँव में दर्द, शोल्डर में पेन, सर दर्द, पता नहीं क्या कुछ निकल आता है। तो वहाँ पे आपको अपने आप को बेहतर खेल पेश करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि कौमी जो ड्यूटीज़ हैं, कौमी ड्यूटीज़ के लिए अगर हमारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं तो ये एक सवालिया निशान है। कौम उनसे प्यार करती है, अवेलेबल वो BBL के लिए हैं,
बीबीएल में वो जितना अच्छा परफॉर्म कर ले, मेरा ख्याल है कि उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। वो कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ, स्टार्स जो आपके सामने जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं वो मैं और आप वो भी आपके सामने। बट व्यूअर्स, आप ज़रूर ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल T20s में, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब जो हमारे स्टार प्लेयर्स बिग बैश में हैं और अगर ये फैसला वाकई हो चुका है कि वो श्रीलंका के टूर में नहीं होंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लव्स डिजिटल के प्लेटफॉर्म आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर दस्तयाब है। मुझे और आसिफ को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।